नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात हरिद्वार की कर लेते हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। सफाई कर्मचारियों को घोटाले के लिए उन्होंने एसआईटी की जांच की मांग की है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने कुंभ के दौरान सफाई कर्मचारियों के भुगतान के नाम पर घोटाले की एसआईटी की जांच कराने की मांग को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर पालिका अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग की। इस दौरान पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा हेमा मंडारी ने कहा कि कुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन कुंभ मेले के दौरान सरकारी धन की जमकर लूट की गई है। चाहे वह कुंभ दौरान कोरोना टेस्टिंग घोटाला हो या फिर कृत्रिम घास घोटाला हो, फिर चौराहे के सौंदर्यीकरण के नाम पर भी घोटाला किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आम आदमी पार्टी ने पहले से ही मुखर थी और बार बार जनता की कमाई की लूट की बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि अब शिवालिक नगरपालिका में कुंभ के दौरान हुई फर्जी सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियां दिखाकर भुगतान प्राप्त घोटाला किया गया है। इसलिए आम आदमी पार्टी सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर एसआईटी जांच की मांग कर रही है, ताकि जनता की कमाई के बंदरबाट की निष्पक्ष जांच हो और भी जो भी आरोपी इसमें शामिल हों उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। महाकुंभ होता है जिसमें लगातार जो है शर्मनाक बात है कि लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं। पहले भी एक कुंभ कोरोना टेस्टिंग घोटाला सामने आया था। आप चाहे कृत्रिम घास का घोटाला लीजिए या चौराहों का सौंदर्यीकरण घोटाला, तो इसमें लगातार आम आदमी पार्टी शुरू से ही मुखर रही है कि जितने भी कुंभ कार्य हैं उनकी जाँच की जाए। उनकी जाँच अभी तक और लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं, उसी को लेके जो है शिवालिक नगर पालिका का गठन पहली बार यहाँ पर हुआ और जनता ने पहली बार जो है विश्वास करके नगर पालिका अध्यक्ष को जितवाया। और उनका पहली बार में ही उन्होंने जो इतना बड़ा घोटाला किया, जो सफाई कर्मचारियों के नाम पे जो लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किया, जिसकी डिटेल वो नहीं दे पा रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी जनता के लूट खसोट जो उनके जनता के पैसे हैं ऐसे बर्बाद होते हैं और ऐसे नहीं देख सकती है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम खड़े हैं। एसआईटी के गठन की हम मांग करते हैं। ब्रिटेन में बात अब रुड़की की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ के पूर्व विधायक प्रणव सिंह ने पिछले कई महीने पहले पत्रकारों के साथ अपशब्द का प्रयोग किया था, तो वहीं अब इस बात को लेकर उन्होंने खेद जताया है। आपको बता दें कि खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने पिछले कुछ महीने पहले पत्रकारों से कहे अपने शब्दों पर खेद जताया और भविष्य में साथ मिलकर काम करने की बात कही। बता दें कि रुड़की के प्रशासनिक भवन में पत्रकारों से बात करते समय खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने कहा कि करीब 5 महीने पहले उनकी कई बातों से पत्रकारों को आघात पहुंचा था। उन्होंने कहा कि पत्रकारों का सम्मान और अपमान उनका सम्मान और अपमान है। साथ ही उनकी तरफ से आवेश में आकर कुछ शब्द मुंह से निकल गए थे। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से कहे गए शब्दों से पत्रकारों के सम्मान को ठेस पहुंची है, जिसके लिए वह खेद प्रकट करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पत्रकारों को उनका पुराना नाता और उनकी भावना किसी को ठेस पहुँचाने की नहीं थी। हमारा अभिन्न रिश्ता है। ये भी कहूँ चोली दामन का साथ है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सम्मानित समाज के चौथे स्तंभ से राजनीति, समाज सेवा, पत्रकारिता एक ही सिक्के के पहलू हैं और विगत 4-5 माह पूर्व कुछ हमारे बीच में फर्क आ गया था। अब देखिए, मैं तो कहूँगा जिरह बहस होती है, किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है तो बहस में परिवर्तित हो जाता है। उस तरह की वो परिस्थिति बनी और कुछ बातें आ गई, उससे हमारे पत्रकार साथियों को कष्ट हुआ है। मुझे भी उस बात को जानकर के आज कष्ट हुआ कि आप लोगों को उस बात का बुरा लगा और जिनको दुख उस बात का हुआ है मैं उनसे उस बात पर अपना खेद प्रकट करता हूँ। बुलेटिन में बात अब उत्तरकाशी की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ 4 धाम यात्रा को लेकर डीएम ने बैठक आयोजित की। इस बैठक में डीएम ने सभी जरूरी दिशा निर्देश को आदेश दिए। तो वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता के आगामी 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर एक आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट स्थित वीसी सभागार में आयोजित की गई। बता दें कि इस बैठक में जिले के विभिन्न जनप्रतिनिधियों और श्री 5 मंदिर गंगोत्री धाम समिति, व्यापार मंडल उत्तरकाशी, होटल एसोसिएशन, टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों और संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारियों उपस्थित रहे। तो वहीं सभी की तरफ से यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर विभिन्न सुझाव
जिलाधिकारी के सामने रखे गए। इस दौरान विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से यात्रा के रास्तों में ज़रूरी जगहों पर शौचालय और पार्किंग की व्यवस्था की जाए। उन्होंने यात्रा मार्ग पर जहां अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है वहां पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, सफाई व्यवस्था, होटल के रास्तों में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने और होटलों के रेट लिस्ट लगाए जाने पर उत्तरकाशी नगर में स्थानीय लोगों के लिए अलग पार्किंग व्यवस्था किए जाने के संबंधित सुझाव भी रखे। वहीं श्री 5 मंदिर गंगोत्री धाम समिति के सदस्यों ने जिला प्रशासन से गंगोत्री में मुख्य घाट पर सीढ़ियां बनाए जाने, पानी और बिजली की सुचारू व्यवस्था किए जाने और गंगोत्री धाम मंदिर में मेन मार्केट तक सड़क की मरम्मत किए जाने को लेकर सुझाव दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सभी जरूरी व्यवस्थाओं को जल्द ही दुरुस्त और पूरा करने के निर्देश दिए। बुलेटिन में बात अब लाल कुआं की कर लेते हैं। आपको बता दें कि लाल कुआं के बिजली विभाग ने वसूली की है। आपको बता दें कि बकाया बिल रहते हुए विभाग ने 9.5 करोड़ से ज़्यादा बकाया बिलों की वसूली की है। अंतिम वित्तीय वर्ष के मार्च महीने में बिजली सब डिवीज़न लाल कुआं को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। तो वहीं बिजली वितरण उपखंड अधिकारी संजय प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके सब डिवीज़न में 9.5 करोड़ रुपए से अधिक बिजली बकायों की वसूली की गई है, जो कि कुल वसूली 90% से अधिक है, जिसके लिए उनके पूरे स्टाफ ने दिन रात मेहनत कर यह मुकाम हासिल किया है। तो वहीं इसके लिए वह अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गर्मी के सीज़न में इमरजेंसी रोस्टिंग ऊपर से होती है, मगर स्थानीय स्तर पर बिजली कटौती नहीं की जाती। फिर भी कहीं कोई समस्या आती है तो उनके लाइन में तत्काल प्रभाव से काम को ठीक करने के लिए पहुँचते हैं। लगभग हमने 90% से ऊपर की है और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने फील्ड स्टाफ का, अपने जेईस का, अपने अधिकारियों का कि सब ने मिलकर मुझे सहयोग दिया। उसी की वजह से हमारा ये लक्ष्य पूरा हो पाया है। उनसे समय समय पर संपर्क किया गया। बाद में फिर उनको बताया गया कि अगर विद्युत बिल का पैसा नहीं दिया जाएगा तो संयोजन कट सकता है। तो इस टाइम पर सभी सरकारी विभागों ने पैसा जमा करा दिया है। तो बात अब उधम सिंह नगर के खनन माफियाओं की कर लेते हैं। आपको बता दें कि खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि कार्रवाई करने वाली टीम पर अब वह हमला करने लगे हैं। उधम सिंह नगर में खनन माफियाओं का तांडव इस कदर देखने को मिल रहा है कि कार्रवाई करने गई टीमों पर हमला करने के लिए भी अब वह घबराते नहीं हैं। अवैध मिट्टी खनन की शिकायत पर छापा मारने गई वन कर्मियों की टीम पर माफियाओं ने हमला कर दिया। दरअसल बाजपुर तहसीलदार को अवैध खनन की सूचना मिली। इस दौरान उन्होंने अवैध खनन से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ लिया। तहसीलदार ने वन विभाग की टीम को बुलाकर दोनों वाहनों को उन्हें सौंप दिया। इस दौरान वन कर्मियों ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर रेंज की तरफ लाने की तैयारी की। इस बीच कुछ खनन माफिया मौके पर पहुंच गए, जहां माफियाओं ने दोनों ट्रक ट्रॉलियों से रेत सड़क पर गिरा दिया। तो वहीं खनन माफिया वन कर्मियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद से वह दोनों वाहन को लेकर फरार हो गए। खनन माफियाओं के सामने लाचार बेबस वन विभाग की टीम बाजपुर कोतवाली पहुंचकर मदद की गुहार लगाने लगी। तो वहीं पुलिस ने वन विभाग की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसके बाद पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी कोसी दबका नदी क्षेत्र में अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा। तो वहीं अब अवैध खनन करने वालों माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वह कार्रवाई करने वाली टीमों पर हमला तक करने लगे हैं। हम मौके पर पहुंचे, उन्होंने हमें हमारी सुपुर्दगी में वाहन दिए। उसके बाद वो चले गए अपनी टीम के साथ। तो इनके द्वारा जो वाहन वाले हैं, इनके द्वारा हमारा रास्ता पूरा ब्लॉक करके ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो हैं वो जबरन छुड़ा ले गए। काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। कितने वाहन दिए? वाहन 2 वाहन थे और दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ RBM से लगी हुई थी। किस तरीके की? कुछ ज़्यादा बदतमीजी नहीं हुई, कुछ हल्का हल्ला उल्ला, थोड़ा धक्का मुक्की टाइप की थी बस। कुछ ज़्यादा संख्या में थे तो हम 4-5 लोग थे, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए उस दौरान। लेकिन ब्लॉक कर दिया गया था, जिससे हम उनके पीछे भागने में असमर्थ रहे।
बुलेटिन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ संत महात्माओं ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर फिल्म की जमकर तारीफ की है। बता दें कि हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने महाराज के नेतृत्व में हरिद्वार के साधु संत महात्माओं के साथ हरिद्वार के नागरिकों ने शहर के चित्रा सिनेमा हॉल में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखा। फिल्म देखने के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स के माध्यम से फिल्म के निर्माता निर्देशक ने कश्मीर में भारत के हिंदुओं पर हुए अत्याचार को प्रदर्शित करके समाज के सामने सच को उजागर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में हिंदुओं के ऊपर कश्मीरों में दूसरे समुदाय के लोगों की तरफ से हिंसात्मक अत्याचार करने और उनके परिवार घर बार को उजाड़ दिया गया, तो वहीं देश के में कश्मीर को अलग करने की साजिश को अंजाम दिया गया था। हमारे जो कांग्रेसी भाइयों का कहना है, जो आप पार्टी वालों का कहना है, ये फिल्म जो बनाई गई है, ये फिल्म इसीलिए बनाई गई है ताकि हम सब हिंदू एक हो जाए। और ये सब जो देन है, जो ये कहते हैं कांग्रेसियों ने ये कहा है, उन्हीं के सरकार में ये सब काम हुआ है और उन्हीं की जो शेष है कश्मीर में ये कार्य हुआ है। बुलेटिन के आखिरी में बात काशीपुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि काशीपुर को एक काफ़ी हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक नाबालिग बच्ची ने अपने पिता पर दुष्कर्म करने के प्रयास का मामला दर्ज कराया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के काशीपुर कोतवाली क्षेत्र के ये सारा मामला है, जहां एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बेटी ने आरोप लगाया कि उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, तो वहीं नाबालिग किशोरी ने अपने साथ हुई घटना की शिकायत काशीपुर कोतवाली में दर्ज कराई। बच्ची की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल पीड़िता लड़की ने बताया कि वह अपनी 3 बहनों और 1 भाइयों के साथ पिता संग घर में रहती है। वह सभी अपने पिता के साथ असुरक्षित महसूस करते हैं। लड़की ने बताया कि वारदात के दिन उसके पिता ने काफ़ी नशे में थे, जिसकी वजह से उनके अपने पिता को कमरे में बंद कर दिया। आपको बता दें कि घटना के दौरान पिता ने गुस्से में बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, तो वहीं अपने बचाव में लड़की ने अपनी टीचर की मदद ली। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह ने बताया कि कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र के निवासी एक नाबालिग किशोरी ने अपने पिता पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इस मामले में संबंधित धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज किया गया है और इसकी जांच की जा रही है। कुंडेश्वरी क्षेत्र का मामला है। एक लड़की ने अपने पिता पे आरोप लगाया है, तो उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है और उसमें जो भी धाराएं हैं वो लग चुकी हैं, सुसंगत धाराएं, और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। रिश्तों को शर्मसार करने वाले पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बच्ची के आरोपों के बाद पुलिस एक्शन में आई और इसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।